अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसी वीडियो के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आपने इस वीडियो को देखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है और अवामुन्नास के फतावे इस सिलसिले में कसीर तादाद में हमें और आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इल्म नहीं है किसी चीज़ के सिलसिले में तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़ें। लोगों के लिए यही बेहतर है कि लोग उन चीज़ों के पीछे ना पड़ें जिन चीज़ों का इल्म उन्हें नहीं है। आइए हम रुजू करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। क्या हमें अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत में इस सिलसिले में कोई रहनुमाई मिलती है या नहीं मिलती है? अगर हम गौर करते हैं तो यकीनी तौर पर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी भी मैदान में किसी भी जगह पर अल्लाह के नबी ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है। हर जगह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मिल जाती है। अगर आप रिवायत देखें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, जिसमें उन्होंने ये बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि दो काली चीज़ों को हम नमाज की हालत में मारें। वो दो काली चीज़ कौन सी है? सांप और बिच्छू। नमाज की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप और बिच्छू को मारने का हुक्म दिया। ये हदीस इस बात की दलील है कि कोई इंसान नमाज की हालत में सांप को मारे, बिच्छू को मारे या मूज़ी जानवर को मारे तब भी उसकी नमाज फासिद नहीं होगी और बातिल नहीं होगी। ऐसे लोगों की नमाज बातिल भी नहीं होगी। जितने मूज़ी जानवर हैं जो आपको नमाज की हालत में तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे जानवरों को मारना आपके लिए ज़रूरी है और इससे आपकी नमाज फासिद भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने एक रकत नमाज पढ़ी और दूसरी रकत के लिए आप जैसे खड़े हुए तो आपको सांप दिख गया। आप उस सांप को मारिए और मारने के बाद आप अपनी नमाज दूसरी रकत से ही मुकम्मल कीजिए। आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ़ हदीस है इस सिलसिले में और इस पर सहाबे कराम का अमल भी रहा है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसी हदीस को नक़ल करने के बाद इसी हदीस के नीचे उनका तफसरा आता है। मैं तफसरा आपको सुना दूँ ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। देखिए, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंद बाज़ि अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस चीज़ पर, इस हदीस पर अमल बाज़ सहाबे कराम का अमल इस हदीस पर रहा है। ये इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कह रहे हैं। इसी तरीके से वबिही यक़ूलु अहमद व इसहाक़, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का भी यही कौल है। इमाम इसहाक़ रहमहुल्लाह वगैरह भी इसी के कायल हैं कि नमाज की हालत में कोई इंसान सांप वगैरह को मार सकता है, बिच्छू वगैरह को मार सकता है। मूज़ी जानवर जो आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है नमाज की हालत में, उसको आप मार सकते हैं, आपकी नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये कहते हैं वकरिह बाज़ु अहलिल इल्म, बाज़ अहले इल्म ने इस चीज़ को नापसंद भी किया है, जैसे कि इब्राहीम नख़ई रहमहुल्लाह वगैरह हैं। और इब्राहीम नख़ई रहमहुल्लाह वगैरह क्यों नापसंद करते हैं? क्योंकि ये अमल कसीर है, नमाज में ज़्यादा हरकत करने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है। ये इब्राहीम नख़ई रहमहुल्लाह वगैरह का मसलक है। लेकिन देखिए इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह क्या कह रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कह रहे हैं वल क़ौलुल अव्वल असह, पहली बात जो है वो ज़्यादा राजिह है, पहली बात ज़्यादा सही है कि नमाज की हालत में अगर मूज़ी जानवर आ जाए तो आप उसे मारिए, आपकी नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पे इसमें हुक्म दिया है। और जहाँ पर कुरान और सुन्नत के अंदर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मिलती हो तो ख़्वाह वो अमल कसीर ही क्यों ना हो, ज़्यादा अमल नमाज की हालत में ही क्यों ना हो, उसकी नमाज बातिल नहीं होती। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो बाद सहाबा कहते हैं कि
اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی امامہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی گود میں لیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اس بچی کو بٹھا دیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھڑے ہوتے تھے تو اس بچی کو اپنے گود میں لے لیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ عمل کثیر ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باطل نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شامل ہو گئے اور وہ بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے بائیں طرف سے دائیں طرف کیا، اللہ کے نبی نے پکڑ کے اس صحابی رسول کو بائیں طرف سے دائیں طرف کیا، تو اتنا عمل کثیر ہوا لیکن اس کے باوجود بھی نماز باطل نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کے اندر غور کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یقیناً عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پر نبی کی تعلیم موجود ہو وہاں پر ہماری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر عمل کثیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان میں تھے اور اپنی سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ سواری جو تھی پیچھے ہونے لگی، تو نماز کی حالت میں یہ صحابی رسول بھی پیچھے ہونے لگے۔ یہ بخاری کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو، نماز کی حالت میں بھی پیچھے ہونے لگے۔ تو ایک شخص پیچھے سے چیخ کر کہنے لگا، یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، ملعون آدمی ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجے کہ یہ نماز کی حالت میں اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ بھی انسان ایسا تھا جو جاہل تھا، اس کو بھی علم نہیں تھا، تو وہ بھی فتوے دینے لگا کہ یہ انسان کیسا نماز کی حالت میں اتنی حرکتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی نماز کو مکمل کر چکے تو انہوں نے اس شخص سے یہی کہا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شامل ہوا، 7-8 غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں شامل ہوا، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی بڑی چیزیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نماز کی حالت میں دیکھا ہے، تو میں نے استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا ہے۔ تو ضرورت کے تحت اگر عمل کثیر ہو رہا ہو تو وہ جائز عمل ہے، اور اسی ضرورت میں سانپ کا مارنا بھی شامل ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے، اس کے بعد فتوی بازیاں کرنی چاہیے، اور اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔